बात करेंगे ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस के बारे में। आई एम श्योर आपने ब्लैक फंगस के बारे में जरूर सुना होगा, व्हाट्सएप में, न्यूज में, फेसबुक में, कि अभी हम एक महामारी से तो बचने की कोशिश ही कर रहे थे कि फिर से एक नई बीमारी ने आके हम पे आक्रमण कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम किन किन व्यक्तियों को हो सकती है, कैसे इससे बच सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे पहचाने कि हमें ब्लैक फंगस हो रहा है। अगर आप कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं तो कितने टाइम बाद ब्लैक फंगस का खतरा कम हो जाता है, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इट इज अ टाइप्स ऑफ फंगस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, एयर एंड सॉइल। सेकेंड इज ब्लैक फंगस इज अ मिसनोमर। मिसनोमर इसलिए कि ब्लैक फंगस का जो एक्चुअल कलर है वो ब्लैक नहीं है, वो एक्चुअल में व्हाइट है। इसको ब्लैक फंगस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है तो उस एरिया में ये ब्लैक ब्लैक पैचेस बना देता है, यानी कि जिस जगह पे ब्लैक फंगस हो रहा है उस जगह के टिश्यू को वो डेड कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमें ब्लैक ब्लैक पैचेस दिखने लगते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखने लगते हैं। इसी वजह से इसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं। उसकी अपीयरेंस ब्लैक है, इस वजह से उसको ब्लैक फंगस कहते हैं, पर उसका एक्चुअल कलर व्हाइट है। तो अब हमें ये समझना है कि ब्लैक फंगस एयर यानी हवा और सॉइल यानी मिट्टी में प्रेजेंट होता है। हो सकता है मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे आसपास ब्लैक फंगस के स्पोर्स घूम रहे हूँ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे हवा में ब्लैक फंगस है तो हमें इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको ब्लैक फंगस जल्दी से नहीं आएगा, और जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी उसको ब्लैक फंगस बहुत आसानी से आ सकता है। यानी कि जिस इंसान की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी, ताकत अच्छी होगी, उस इंसान को ब्लैक फंगस नहीं होगा। तो अब हमें समझना है इस फंगस के इन्फेक्शन पर सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन कौन है। तो सबसे ज्यादा रिस्क पर सबसे पहले वो लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे किसी को HIV या एड्स है, या कोई कैंसर की मेडिसिन ले रहा है, या कीमोथेरेपी कराई हो किसी ने, या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, या ट्रांसप्लांट कराया हो किडनी को। ऐसे लोग हाई रिस्क पर होते हैं ब्लैक फंगस के, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। इसमें सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि आप जितनी जल्दी ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट करा लेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके बचने के। तो अब हम बात करेंगे कैसे पहचाने कि हमें ब्लैक फंगस हो रहा है। पहली बात तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, साइन सिम्टम्स मिलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो है यूनिलैटरल हेडेक पोस्ट रिकवरी, यानी कि कोई कोरोना वायरस से रिकवर कर रहा है, उसके बाद उसको किसी भी एक एरिया में हेडेक हो रहा है, यानी कि वो दिखता एकदम नॉर्मल इंसान जैसे ही, उसको भी ब्लैक फंगस के कोई भी सिम्टम्स उसके अंदर नजर नहीं आ रहे, पर उसको रिकवरी होने के साथ साथ ही उसको वन साइडेड हेडेक हो रहा है। इसीलिए हमें जानना जरूरी है इसके अर्ली साइंस क्या क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हो गया यूनिलैटरल हेडेक पोस्ट रिकवरी। सेकंड हो गया यूनिलैटरल नमनेस, यानी कि अगर हम यहाँ पे कहीं छू रहे हैं ना एक साइड पे, तो हमें वो फील ही नहीं हो रहा है, हम टच कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे हैंड को फील हो रहा है, पर हमारे चिक्स को बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। फिर तीसरा है यूनिलैटरल पेन, यानी कि बहुत सीवियर पेन होगा इसी साइड में, एक ही साइड में। चौथा है पेन और लूजनिंग ऑफ टीथ, यानी कि गम्स में बहुत ज्यादा पेन होना और दांतों का ढीला होना। पांचवा है स्टिफी नोज या ब्लैक क्रस्टिंग या डिस्चार्ज। स्टिफी नोज का मतलब ये कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कुछ जमा जमा सा है। छठा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमें कुछ फंसा फंसा लग रहा है, फिर हमारे नोज से डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो होगी। सातवां है ब्लड टिंज्ड या नेजल डिस्चार्ज, यानी कि नाक से खून या नाक से काला काला खून के साथ कुछ तो निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। आठवां है यूनिलैटरल फेस स्वेलिंग, यानी कि एक साइड में ही बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। नौवां स्वेलिंग ऑफ आइज, टोसिस और डिप्लोपिया, आंखों में सूजन आ जाना, और टोसिस मतलब आंख की पलक का नीचे लटक जाना और आंखें बंद हो जाना। डिप्लोपिया मतलब डबल डबल दिखना, यानी कि हम एक चीज को देख रहे हैं तो हमें वो चीज दो दो नजर आ रही है। 10वां है लॉस ऑफ विजन, यानी कि आंख से कम दिखाई देना या धुंधला दिखाई देना। और 11वां है लॉस ऑफ आई मूवमेंट, यानी कि आई मूवमेंट करने में हमें बहुत पेन होगा और बहुत सी डिफिकल्टीज आएंगी। और अगर ये आंख के थोड़ा और ऊपर चली गई तो ये ब्रेन में चली जाएगी, तो ब्रेन में जाने का मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज आने लगेंगे या सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे हमें। ब्लैक फंगस की डायग्नोसिस के लिए हमें सीटी स्कैन या MRI कराना चाहिए। MRI में डायग्नोसिस हो जाता है जिसमें साइनसेस में ब्लैक फंगस पकड़े जा सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।